अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाक सॉफ्ट। इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने इन पेज को डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीखा है। जिन दोस्तों ने इस वीडियो के पार्ट वन को नहीं देखा, पहले वो पार्ट वन को देख लें। इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा पाक सॉफ्ट ब्लॉग का विजिट भी किया था। आगे बढ़ने से पहले आपसे अर्ज है, जैसे यूट्यूब चैनल पाक सॉफ्ट आपका अपना चैनल है, ऐसे ही पाक सॉफ्ट ब्लॉग भी आपका अपना ही ब्लॉग है। लिहाजा यूट्यूब वीडियो और ब्लॉग पोस्ट आने की सूरत में लाइक और कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई फरमा दिया करें। इसके साथ ही वीडियो देखने वाले तमाम दोस्तों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शुरू करते हैं इन पेज 2016 वीडियो का पार्ट टू। किसी भी तस्वीर, यूट्यूब थंबनेल, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट, ग्राफिक्स और डिज़ाइनिंग प्रोग्राम में आसानी के साथ उर्दू लिखें। आपने इन पेज 2009, इन पेज 2014 या इन पेज 2016 में से चाहे कोई भी वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है, वीडियो में बताया गया तरीका इन पेज के हर वर्जन के लिए काम करेगा। अगर इन पेज को स्टार्ट करते वक्त कुछ एरर्स आपके सामने आते हैं, इन एरर्स को कैसे ख़त्म किया जाए, इन एरर्स को ख़त्म करने का तरीका समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखेगा। पहले इन पेज को रन कर लें। इन पेज को स्टार्ट करने पर और इन पेज की लोडिंग स्क्रीन से पहले जिनके पास ये एरर्स शो होते हैं, इन एरर्स को ख़त्म करने का तरीका सीखते हैं। ये आपको लोडिंग स्क्रीन नज़र आ रही होगी। लोड स्क्रीन ख़त्म होने के बाद और इन पेज स्टार्ट होने से पहले भी एक एरर आता है, लेकिन वो एरर हमारे पास शो नहीं होगा क्योंकि हमने उस एरर को पहले ही ठीक कर लिया है। पेज 2016 ओपन हो चुका है। आपने देखा होगा कि लोड स्क्रीन ख़त्म होने के बाद और इन पेज स्टार्ट होने से पहले कोई एरर शो नहीं हुआ है। अभी हम इन पेज को क्लोज़ कर देते हैं। इन पेज को स्टार्ट करने पर और इन पेज की लोडिंग स्क्रीन से पहले जिनके पास ये एरर्स शो होते हैं, इन एरर्स को ख़त्म करने के लिए इन पेज के शॉर्टकट पर राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक करें। यहाँ पर HASP नाम की रजिस्ट्री फाइल को ढूंढें। HASP फाइल को रन करें। पहले यस और फिर ओके पर क्लिक करें। फोल्डर को क्लोज कर दें। इन पेज को रन करें। लोडिंग स्क्रीन से पहले जो एरर्स शो हो रहे थे, वो एरर्स अब ख़त्म हो चुके हैं। अगर लोडिंग स्क्रीन के बाद और इन पेज स्टार्ट होने से पहले भी कोई एरर आता है, तो आप इस एरर को ख़त्म करने का तरीका सीखते हैं। इन पेज 2016 फिर ओपन हो चुका है। इस बार हमारे पास किसी किस्म का एरर शो नहीं हुआ है। लेकिन जिन दोस्तों के पास लोडिंग स्क्रीन के बाद और इन पेज स्टार्ट होने से पहले भी कोई एरर आता है, अब इस एरर को ख़त्म करने का तरीका सीखते हैं। लोडिंग स्क्रीन के बाद और इन पेज स्टार्ट होने से पहले वाले एरर से बचने के लिए कंट्रोल पैनल को ओपन करें। कंट्रोल पैनल को ओपन करने के लिए विंडोज़ के सर्च बार में जाकर कंट्रोल पैनल टाइप करें। आपको पूरा लिखने की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। कंट्रोल पैनल आइकन आपके सामने आ जाएगा। लेफ़्ट साइड या राइट साइड वाले आइकन पर या ओपन पर क्लिक करें। कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास कंट्रोल पैनल आइकन इस तरह शो नहीं हो रहे हैं, तो आप ऊपर दाएं जानिब व्यू बाय के ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करके लार्ज आइकन पर क्लिक कर दें। फिर आपको कंट्रोल पैनल के आइकन इस तरह दिखाई देंगे। यहाँ पर ट्रबल शूटिंग पर क्लिक करें। प्रोग्राम के नीचे रन प्रोग्राम्स मेड फॉर प्रीवियस वर्जन ऑफ विंडोज़ पर क्लिक करें। अब नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दें। 10 सेकंड के बाद प्रोग्राम्स की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। पेज 2016 प्रोफेशनल्स को सिलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। ट्राई रिकमेंडेड सेटिंग पर क्लिक करें। अब टेस्ट द प्रोग्राम बटन पर क्लिक कर दें। पेज 2016 की लोडिंग शुरू हो चुकी है। पेज 2016 फिर से ओपन हो चुका है।
लोडिंग स्क्रीन के बाद और इन पेज ओपन होने से पहले जो एरर आता था, अब आपके पास वो एरर भी ख़त्म हो जाएगा। अब इन पेज को मिनिमाइज करके प्रोग्राम में मौजूद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। फिर जस्ट सेव दीज सेटिंग्स फॉर दिस प्रोग्राम पर क्लिक करें। यहाँ पर इनकम्पैटिबल प्रोग्राम के सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा और इसके आगे टिक मार्क भी लगा हुआ है। इसका मतलब है कि जब तक आपकी यही विंडोज़ चलती रहेगी तब तक दूसरा एरर यानी लोडिंग स्क्रीन के बाद वाला एरर शो नहीं होगा। अब क्लोज बटन पर क्लिक कर दें। दूसरे एरर को ख़त्म करने वाला अमल भी मुकम्मल हो चुका है। इन पेज का दूसरा एरर विंडोज़ में शायद दोबारा ना आए, लेकिन रजिस्ट्री क्लीनर सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने की वजह से पहला एरर यानी रजिस्ट्री वाला एरर दोबारा शो हो सकता है। ऐसा होने पर आप पहले की तरह पेज की इंस्टॉलेशन लोकेशन पर जाकर HASP रजिस्ट्री फाइल को रन करके दोबारा इस एरर को ख़त्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन पेज में कीबोर्ड की सेटिंग के बारे में। पहले मेन मेन्यू में जाकर फाइल पर क्लिक करके न्यू पर क्लिक करें। यहाँ पर अपनी मर्जी के मुताबिक पेज की सेटिंग कर लें या फाइल सेटिंग के साथ ही ओके बटन पर क्लिक कर दें। तो हम कीबोर्ड का मसला हल करते हैं। इसके लिए एडिट मेन्यू में जाकर प्रेफरेंसेस के सब मेन्यू में कीबोर्ड प्रेफरेंसेस पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करके फोनेटिक पर क्लिक करके ओके कर दें। याद रहे आपने पासवर्ड ब्लॉग पर इस तस्वीर को देखा था, वो कीबोर्ड की फोनेटिक सेटिंग है। अगर आप कीबोर्ड की कोई दूसरी सेटिंग करेंगे तो फिर आपके पास इन पेज में कीबोर्ड की सेटिंग तस्वीर वाले कीबोर्ड की सेटिंग से मुख्तलिफ होगी। इसी वजह से आपको उर्दू लिखने में दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा आपने अपने इन पेज में कीबोर्ड की सेटिंग फोनेटिक ही रखनी है। इन दोस्तों को फोनेटिक सेटिंग के बावजूद उर्दू टाइप करने में दुश्वारी पेश आ रही हो तो कीबोर्ड की उर्दू कीज़ वाली तस्वीर को ओपन करके कीबोर्ड की तमाम कीज़ को उर्दू में टाइप करने के बारे में देख और समझ सकते हैं। अब आप इसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक उर्दू में लिखें। अगर आप इस तहरीर को किसी दूसरे प्रोग्राम मिसाल के तौर पर कोरल ड्रा में लेकर जाना चाहते हैं तो बाएं जानिब पैनल में सबसे ऊपर एरो को सेलेक्ट करें। फिर टेक्स्ट सेक्शन में आकर क्लिक करें। टेक्स्ट सेक्शन में ही राइट क्लिक करके कॉपी पर क्लिक करें। अब कोरल ड्रा में जाकर पेस्ट कर दें। याद रहे कि कोरल ड्रा की जिस फाइल में इन पेज की उर्दू तहरीर को कॉपी करके लाएंगे, तो अगर कोरल ड्रा की उस फाइल को भी दोबारा ओपन करने की ज़रूरत पड़ जाए, कोरल ड्रा प्रोग्राम को ओपन करने से पहले इन पेज को लाजमी ओपन कर लें। यानी अगर कोरल ड्रा में उर्दू वाली फाइल दोबारा ओपन करना चाहते हैं तो कोरल ड्रा प्रोग्राम ओपन होने से पहले इन पेज को लाजमी रन होना चाहिए, वरना कोरल ड्रा में उर्दू की तहरीर सही तौर पर शो नहीं होगी। अगर गलती से आप इन पेज को रन करने से पहले कोरल ड्रा प्रोग्राम को ओपन करके कोरल ड्रा की उर्दू वाली फाइल को ओपन कर लेते हैं, किसी भी किस्म की छेड़छाड़ किए बगैर कोरल ड्रा प्रोग्राम को बंद कर दें और पहले इन पेज को ओपन कर लें। इन पेज के मुकम्मल स्टार्ट होने के बाद ही कोरल ड्रा प्रोग्राम को ओपन करें। इस तरह कोरल ड्रा में उर्दू बिल्कुल सही हालत में मिलेगी। अब आप कोरल ड्रा में उर्दू के साथ भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग के अलावा आप उर्दू में मज़ीद क्या कुछ कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो के शुरू में ही बता चुके हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।